हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की एक रोमांचक कॉमिक्स गोरख धंधा। चलिए शुरू करते हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर आदमी कोई ना कोई धंधा जरूर करता है। कुछ लोग ईमानदारी और मेहनत से धंधा करते हैं और कुछ लोग बेईमानी और छल कपट से। बेईमानी और छल कपट से किए जाने वाले धंधे को एक और नाम जाता है, गोरख धंधा। भारत में आई मल्टीनेशनल कंपनियों की बाढ़ के मकर जाल में आज सारा देश बुरी तरह उलझा हुआ है। अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर छा जाने और अपने उत्पादन को घर घर पहुंचाने के लिए ये कंपनियां एक बहुत बड़े हथियार का सहारा लेती है, जिसका नाम है सर्वे। नमस्कार, हम मेट्रो रिसर्च सेंटर से आए हैं। हमारी फर्म मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सर्वे करती है ताकि आपके पास उन कंपनियों के और भी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट पहुंच सके। यह हमारी फर्म की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। क्या हमें हमारे कुछ सवालों के जवाब मिल सकता है? क्यों नहीं, 100 रुपए के फ्री गिफ्ट के बदले। गृहिणी को कुछ सवालों का जवाब देने में भला क्या दिक्कत हो सकती थी? कृपया बताएं, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने शहर में और कितने विदेश में रहते हैं, वे कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन है, आप कौन सा टीवी इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम कौन सा लगाते हैं, कोक पीती हैं या पेप्सी, आप आपसी रखवाली योजना के तहत आपने सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। सर्वे करने वालों ने सवालों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन उस गृहिणी ने सभी का जवाब खुशी खुशी दिया। और यह सर्वे उसी कॉलोनी में ही नहीं, दूसरी कॉलोनी में भी हो रहा था, या यूं कहें कि पूरे शहर में हो रहा था तो अतिशयोक्ति ना होगी। शहर में आजकल दिन में जहां ऐसा धंधा करने वाले सक्रिय हैं, वहीं रात को सक्रिय है यह धंधा करने वाले चोर। बस इससे ज्यादा आवाज नहीं करना, वरना टेंटुआ काट कर आवाज बंद कर दूंगा। शहर में चोरी और लूटपाट की बाढ़ सी आई हुई थी, लेकिन ना कहीं शोर था और ना ही कोई हंगामा। और जब वारदात से पहले या वारदात होते हुए ऐसा कुछ ना हो तो क्या करे पुलिस, और क्या करे शहर का रक्षक समझे जाने वाला तिरंगा, आकाश में चमकता सुरक्षा चक्र, जिसका मतलब है पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, तुम्हें यहाँ बुलाने के मेरे पास दो कारण है तिरंगा। पहला तो मैं तुम्हें इस बात की सूचना देना चाहता हूँ कि आजकल शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। तुम्हें इसका कारण पता लगाना होगा। और दूसरा कारण यह है और दूसरा कारण है यह कागज, जो निश्चित ही सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। तिरंगा ने कागज खोला तो हैरान रह गया। अरे, इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा। इस पर तो किसी बच्चे ने ड्राइंग बना रखी है। मैंने भी इन्हें देखा है और इन रेखा चित्रों का मतलब निकालने की कोशिश भी की है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। शायद मेरी समझ में कुछ आ रहा है। ये बात तो पक्की है कि इस कागज को पुलिस हेडक्वार्टर में कोड में लिखकर इसलिए भेजा है कि इसे भेजने वाला किसी कारण से पुलिस के सामने नहीं आना चाहता। मैंने उसकी इस भावना का सम्मान किया है, इसीलिए मैंने कमिश्नर साहब को यह नहीं बताया कि मैं उस कागज पर मौजूद रेखा चित्रों का मतलब समझ चुका हूं, जो यह है कि तिरंगा मेरी जान बचाओ। पत्रकार दीपक। दीपक इस शहर का प्रसिद्ध पत्रकार है। वह अपने समाचार पत्र क्राइम कवरेज के जरिए समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने में जुटा हुआ है। उसकी जान को खतरा है, उसे मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा दीपक के घर। अरे, यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। घर की सारी बत्तियां बुझी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ कोई नहीं। घर में जरूर कोई ना कोई है, वरना
वह बिल्ली आतंकित भाव से अंदर जाने के लिए इंतजार में नहीं बैठी होती, वह एक पल में ही अंदर कूद गई होती। ओह, ये तो दीपक के बीवी और बच्चा हैं। दोनों कुर्सी से अच्छी तरह बंधे हैं, दोनों के मुंह पर टेप चिपकी हुई है। लेकिन मेरे आने के बाद भी दीपक की बीवी के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं आई? उसकी आंखों में अभी भी घोर आतंक क्यों मौजूद है? क्या मतलब हो सकता है इसका? उसे खोलकर मैं उस आतंक के बारे में जान सकता हूं। लेकिन तिरंगा दीपक की बीवी को खोल पाता उससे पहले ही वहां गूंजती उस हल्की सी आवाज ने उसे चौंकाया। ओह, ये टिक टिक की आवाज, लेकिन यह टिक टिक साधारण घड़ी की नहीं बल्कि उस घड़ी की है जो टाइम बम के साथ जुड़ी होती है, और वह टाइम बम मुझे ढूंढना है। टिक टिक। लेकिन यहां बम ढूंढने के लिए पर्याप्त रोशनी की जरूरत है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस घर में लाइट का स्विच तलाश करूं। इसीलिए मुझे जलानी होगी ढाल में मौजूद फ्लड लाइट। तिरंगा ने तुरंत ही अपनी ढाल में लगे एक स्विच को दबाकर ढाल में मौजूद फ्लड लाइट जला दी। अब इतनी रोशनी फैली घर में कि वहां पड़ा तिनका भी साफ नजर आ रहा था। फिर भला कैसे ना नजर आता वह बम? इसके फटने में अब कुछ सेकंड शेष रह गए हैं। इसे डिफ्यूज करने का अब टाइम नहीं है। अब तो इसका एक ही इंतजाम हो सकता है कि इस बम को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। बड़ाम! उफ! अगर मैंने एक क्षण भी और गवाया होता तो ये धमाका यहां हुआ होता। फिर उसने दीपक की पत्नी व बच्चे को आजाद किया। धन्यवाद तिरंगा भैया। हमारी तरह तुम मेरे पति को भी उन बदमाशों के हाथों से बचा लो तो तुम्हारा हम पर एहसान होगा। उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे सारी स्थिति समझाओ। सारा मामला क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अभी कुछ ही देर पहले वे हड़बड़ाए हुए घर में आए और मुझे और विशु को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहने लगे। लेकिन हम यहाँ से निकल पाते उससे पहले ही यहाँ कुछ लोग धड़धड़ाते हुए घुसे और उन्हें बेहोश कर दिया। तड़ाक! फिर वे मुझे और विशु को बांधकर यहाँ बम रखकर उन्हें लेकर चले गए। जाने वह कौन लोग थे और उन्हें कहाँ ले गए? क्या आप बता सकती हैं कि दीपक आजकल किस केस पर काम कर रहे थे? आज ही उन्होंने मुझे बताया था कि शहर में होने वाले सर्वे वाले केस पर काम कर रहे थे। वे बता रहे थे कि इस केस में उन्होंने एक सनसनीखेज पहलू को पकड़ा है जिसे वे एक दो दिन में सारी दुनिया के सामने ले आएंगे। सर्वे वाले केस में क्या सनसनीखेज हो सकता है? अपनी कंपनी की पब्लिसिटी के सिवा आखिर क्या करते होंगे सर्वे करने वाले? उन्होंने आपसे क्या कहा था? मुझसे नहीं, उन्होंने विशु से बात की थी। तिरंगा विशु की तरफ पलटा। विशु बेटे, जिस समय बुरे अंकल तुम्हारे पापा को पकड़ कर ले गए उससे पहले पापा ने तुम्हें कुछ बताया था या कुछ दिया था? नहीं, ना तो पापा ने मुझे कुछ दिया और ना कुछ बताया। हाँ हाँ, मुझे एक नई कविता जरूर सिखाई थी। मैं आपको वह कविता सुनाऊं तिरंगा अंकल? हाँ सुनाओ। मासूम विशु के कंठ से गूंज उठी वह प्यारी सी कविता। ना समझो मुझे ऐसा वैसा, मुझ पे रहता सबका पैसा। दिल्ली में पंजाब है जिसमें छुपा जवाब है। ध्यान से देखो तो ही जानो, साथ साथ गुरु नानक को मानो। बहुत अच्छी कविता है बेटे। इसके लिए हम तुम्हें यह छोटा सा तिरंगा झंडा इनाम में देते हैं। थैंक यू अंकल, मैं इस इनाम को संभाल कर रखूंगा। अब मुझे करनी होगी पत्रकार दीपक की खोजबीन, लेकिन यह सब बाद में। पहले मुझे इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा, और वह सुरक्षित स्थान मेरे घर के सिवा और कोई नहीं होगा। माँ और शिखा इनका पूरा ख्याल रखेंगे। ये मेरे एक दोस्त का घर है। तुम यहाँ एकदम सुरक्षित रहोगी। धन्यवाद तिरंगा भैया। उन्हें अपने घर छोड़कर तिरंगा ने अपना अभियान शुरू कर दिया। जबकि किसी का अभियान अपने पूरे जलाल पर था। इस घर का सारा सामान लाद लिया ना?
कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, अब तू जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। तभी, जरा रुको भाई, ये कीमती सामान तो तुम छोड़े ही जा रहे हो, इसे भी अपने साथ लेते जाओ। धड़ाक। और साथ में मुझे भी ले चलो तो अच्छा है। जेल तक का सफर थोड़ी देर के लिए सुहाना हो जाएगा। धाड़। ठीक है, हम तुम्हें भी अपने साथ लिए चलते हैं तिरंगा, लेकिन चलने से पहले जरा ये टेल्कम पाउडर तो मुंह पर लगा लो। इसे लगाकर तुम हमारे साथ नाचते गाते चलोगे। आछी। उफ, कैसा पाउडर है जिसके प्रभाव से छींक रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आछी। ये छींकने में व्यस्त है, देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। आछी। ठक। धाड़। उफ, मुझे अपने हाथों को छींक में व्यस्त रखने की जगह इनके वार रोकने और धाड़ इन पर वार करने के काम में लाने होंगे, वरना ये मार मार कर मेरा भुर्ता बना देंगे। विदेशी कंपनी का महंगा शैम्पू तुमने कभी नहीं लगाया होगा, लो इसे ट्राई करो, बालों पर भी। पचाक। और आंखों में भी। अच्छी। यह बदमाशों के लिए सुनहरा मौका था, अब यह नहीं संभलना चाहिए। धाड़। अच्छी। आज के बाद तिरंगा लूला लंगड़ा होकर शहर में गश्त लगाएगा। धाड़। धम। उफ, ये सचमुच मेरे हाथ पांव तोड़ डालेंगे अगर मैंने जल्दी ही आंखों की जलन और छींक से छुटकारा नहीं पाया तो। और इन दोनों चीजों से तत्काल छुटकारा पानी ही दिला सकता है। आछी। धड़ाक। पानी जिस इमारत के पास इस समय मैं खड़ा हूं, उसके ऊपर पानी की प्लास्टिक की टंकी रखी हुई है, और वो भी एकदम इमारत के कोने पर। धाड़। आछी। अब देखना यह है कि अंदाजे से फेंकी जाने वाली मेरी ढाल उस पानी की टंकी को अपना निशाना बनाती है या नहीं। सटाक। पानी की टंकी ढाल का निशाना बन चुकी थी, जिससे निकली पानी की मोटी धार तुरंत ही तिरंगा तक पहुंची। पानी ने तुरंत ही तिरंगा को शैम्पू और छींक लाने वाले पाउडर से मुक्ति दिलाई। पानी ने मेरी धुलाई कर दी है। अब अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम सबकी थोड़ी थोड़ी धुलाई कर दूं। धड़ाक। धड़ाक। पाउडर और शैम्पू को संभाल कर रखो प्यारो, धुलाई होने के बाद धड़ाक धाड़ धाड़। जब मैं तुम्हें जेल पहुंचाऊंगा तो वहां आराम से बैठकर इनका इस्तेमाल करना। ओह, यह क्या? सर्र। अपने पीछे आवाज सुनकर चौंका जरूर तिरंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।